चलो फिर से हौले से मुस्कुराते हैं। चलो वो फिर से हौले से मुस्कुराते हैं। बिना माचिस के लोगों को जलाते हैं। हम्म, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं दिलीप कुमार उपाध्याय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक पर। एंड यस, वी आर अबाउट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेटली फॉल्स इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी। राइट? तो चलिए फटाफट से पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। हाँ, शुरू करने से पहले मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं और आप डायरेक्टली डेफिनेटली फॉल्स सीखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इट्स मच बेटर, मच मच बेटर कि आप इससे पहले इसका जो पार्ट वन है, इनइक्वलिटी पार्ट वन वाली जो क्लास है, उसे भी देख लीजिए ताकि आपको पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है? डेफिनेटली फॉल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स होती हैं। उन मिस्टेक्स को अगर आपको अवॉइड करना है तो इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना होगा। राइट? तो चलिए, आखिर होता क्या है डेफिनेटली फॉल्स और कैसे हम इसे यूज करते हैं, कहाँ इसे हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली आपको समझाऊं तो डेफिनेटली फॉल्स का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है 100% फॉल्स या 100% रॉन्ग। कोई भी चीज जिसके बारे में हम 100% कह सकते हैं कि ये ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। राइट? इस चीज को हम क्या कहते हैं? डेफिनेटली फॉल्स। अब ये कहां पर अप्लाई करना होता है, कब अप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्शन में दे रखी होती हैं। देखिए, अगर आपको जो डायरेक्शंस दे रखी हैं वहां पर सिर्फ फॉल्स पूछा है, नॉर्मल उसने बोल दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो, या बोल दिया सिंपली विच वन इज फॉल्स हियर। अगर आपसे ये पूछा है तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। फॉल्स अलग होता है और डेफिनेटली फॉल्स अलग होता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करनी है, तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है उसे समझते हैं। सी, अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आए हैं वहां पर हमें पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ट्रू के केस में क्या होता था? जो चीज हमें 100% पता होती थी कि ये कंफर्म है, हम उसे करेक्ट करते थे। हालांकि अभी मैं आऊंगा, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है? तो ट्रू पूछे या फिर डेफिनेटली ट्रू पूछे या फिर क्या कहे प्यारे बच्चों, डेफिनेटली ट्रू, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। या तो आपसे सिंपली कह सकता है ट्रू बताइए, जनरली ट्रू ही बोलता है, उसमें डेफिनेटली ट्रू नहीं बोलता वो आपसे। अगर बोले भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का मतलब एक ही है और इन दोनों का मतलब क्या है? 100% करेक्ट चीज। राइट? कोई भी अगर वैल्यू जो 100% करेक्ट है उसे आप डेफिनेटली ट्रू भी बोल सकते हैं या फिर सिंपल ट्रू भी बोल सकते हैं। यहां तक बात समझ आई? जो कि हम आम तौर पर क्वेश्चंस में करते चले आते हैं। अब बनती हैं दो कैटेगरी हमारे पास। एक तो होता है फॉल्स का सिनारियो और एक होता है डेफिनेटली फॉल्स का सिनारियो। ठीक है? अगर फॉल्स के केस में बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी कि जैसे हम ट्रू के लिए देखते हैं, तो बस आप उसी तरीके से उसे देखिए। लाइक सपोज करिए कि आपके पास दो या तीन कंक्लूजन आए थे, तीन कंक्लूजन थे। आपका पहला सही था, दूसरा गलत था, तीसरा गलत था। तो फॉल्स के केस में आपको सिर्फ इतना बताना है कि सर ये दोनों हमारे आंसर होंगे। यानी फॉल्स की कैटेगरी में कौन सा आएगा? यहाँ हम आंसर करेंगे ओनली सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, नॉर्मल जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। बशर्ते यहां पर हमें आंसर जो करने होंगे वो आंसर करने होंगे फॉल्स वाले। राइट? यहां तक बात क्लियर हुई? यहाँ कोई नया तो पहलू मैंने बताया ही नहीं है, इसीलिए मैं इस पर और ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों पहलू लगभग मिलते जुलते हो गए। जब आपसे ट्रू पूछ रहा है तो यहाँ पर ट्रू में जैसे अगर हमारा आंसर यही है, मान लीजिए यही पैटर्न हमारे आंसर पर है कि पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, तो हमने क्या आंसर करना है? यहाँ ट्रू के केस में हम आंसर करेंगे ओनली फर्स्ट। और अगर मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, फॉल्स पूछ रहा हूँ, तो यहाँ आंसर करेंगे सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ एक और चीज है जो ऐड करने वाली है। लेट्स से मैंने कहा कि यहाँ पर एक और हमारे पास ऑप्शंस थे, मान लीजिए पांच, और इन दोनों में प्यारे बच्चों क्या लगा हुआ था? ईदर और लगा हुआ था। आपका आंसर आया था ईदर, फोर्थ और फिफ्थ भी आंसर था। राइट? तो अब यहां पूछा गया है फॉल्स, यहां कैटेगरी है फॉल्स वाली, और यहां नॉर्मल है ट्रू वाली। अब देखो कैसे आंसर करेंगे। आइदर और भले ही फॉल्स के लिए पूछे या फिर ट्रू के लिए पूछे, दोनों में उसे लागू करना है। तो यहां देखो जरा,
ट्रू के केस में है, ये 5 ऑप्शंस आपको समझ आ रहे हैं। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, चौथे और पांचवें में आपका क्या लगा है, ईदर और लगा है, राइट। ईदर फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारा टोटल आंसर आया है। अब देखो आंसर कैसे कर रहे हैं। डेफिनेटली ट्रू या ट्रू पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड ईदर फोर्थ, ईदर फोर्थ और फिफ्थ, राइट। ये हमारे पास आंसर होगा। कब? जब हमें क्या पूछा जा रहा है, ट्रू के लिए, क्योंकि हमारा पहला सही था और चौथे और पांचवें में क्या लगा था, ईदर और लगा हुआ था, राइट। तो ये आंसर हो गया, क्योंकि देखिए पहला तो एकदम नीट एंड क्लीन सही है, एंड लगाया हमने, और इन दोनों में से यानी चौथे और पांचवें में से कोई एक सही है, ठीक है। जो ये बहुत मतलब बहुत टाइम बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसे भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आंसर करिए, तो यहाँ आंसर क्या करेंगे, यहाँ हम आंसर करेंगे सेकेंड कॉमा थर्ड एंड ईदर फोर्थ और फिफ्थ। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ जब हम फॉल्स की कैटेगरी में से सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा हमारा गलत आया है, ठीक है, ये तो एकदम नीट एंड क्लीन गलत है। तीसरा हमारा एकदम गलत है, राइट। और चौथे और पांचवें में ईदर और लगा हुआ था, तो यहां इसको भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि ईदर और का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक सही है, हाँ या ना। इन दोनों में से कोई एक सही है, तो इसका दूसरा मतलब भी तो हुआ प्यारे बच्चों। अगर दो में से कोई एक सही है तो हम ये भी तो कंफर्म हो सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक गलत है, राइट और नॉट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इसमें ईदर और लगाना भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया है। आई होप कि अब इसके बाद आपको किसी भी कैटेगरी में फॉल्स पूछा जाएगा तब भी आप आंसर कर सकते हैं, और ट्रू पूछा जाएगा तो आप आंसर अब तक करते ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां जो डिस्कस करने आए हैं वो मेन मसला किसका है, डेफिनेटली फॉल्स का। तो ये दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पिकअप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ मैं अब आपको डिस्कस करूंगा ये जो डेफिनेटली फॉल्स वाला सिनारियो है ये क्या होता है, ठीक है। तो ये सब मैं हटाने जा रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले तो इसे हटा देते हैं, फॉल्स नॉर्मल फॉल्स बोला है तो उसकी कैटेगरी हमें समझ आई। एंड अब बात करेंगे हम किसके लिए, हम बात करेंगे डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है और उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स क्या है और हाउ टू क्रैक इट। सी, हमारे पास दो कैटेगरी मैंने बताया था, अगर आप पार्ट वन देखेंगे तो वहां आपको मैंने समझाया है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके फेस देखते हैं। फेस की दो कैटेगरी समझाई है मैंने उधर, आपका एक तो होगा सेम फेस और एक होगा अपोजिट फेस। साथ में ये भी समझाया था कि अगर सेम फेस है तो इसका साफ सा मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई कंफर्म आंसर आएगा, राइट। और कंफर्म आंसर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 100% करेक्ट होता है। अगर फेस अपोजिट है, लाइक दिस सिंबल्स के फेस कैसे हैं, अपोजिट है। यहाँ सेम था तो सेम का मतलब क्या है, एक तरफ चेहरे ओपन होंगे, इक्वल को कंसीडर नहीं करते, यहाँ सबका फेस कैसा है, सेम है, राइट। अगर अपोजिट फेस है तो मैंने आपको वहां समझाया है वी आर इन डाउट, हमें नहीं पता कि इनके बीच का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, या हम कह सकते हैं कांट से, या फिर हम कह सकते हैं कांट से, राइट। अब देखो ये मैंने दोबारा क्यों बताया, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि डेफिनेटली फॉल्स यानी कि 100% रॉन्ग हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखो दो तरीके हैं डिसाइड करने के, बहुत सिंपल से। पहली बात तो ये है कि अगर अब आपका जो फेस है सपोज करिए वो कैसा हो जाता है, अपोजिट। लाइक मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है ए ग्रेटर टू बी इक्वल टू सी एंड लेट्स से लेस देन डी। अब अगर मैं यहां कहता हूं ए ग्रेटर टू डी, ए लेस देन डी, और कहता हूं ए इक्वल टू डी, इनमें आपको इस बार आंसर क्या करना है पता है, आंसर करना है डेफिनेटली फॉल्स। बताइए कौन डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक है भाई। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर ए और डी के बीच में जो फेस हैं वो अपोजिट हो गए, राइट। ये पहला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो ए और डी के बीच में क्या हुआ, फेस अपोजिट हो गए। फेस अपोजिट का अर्थ होता है कि हमें नहीं पता कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। जब हमें नहीं पता
तो आप 100% श्योर होकर के इसे रॉन्ग कर सकते हैं क्या? नहीं ना, 100% तो नहीं है। यानी कि CNS का मतलब होता है, कांट से का मतलब होता है 50-50, 50% करेक्ट भी हो सकता है, 50% रॉन्ग भी हो सकता है। वी हैव नो एग्जैक्ट आइडिया। सो ना तो हमारा ये आंसर बन सकता है क्योंकि हम तो किसी रिलेशन पर कंफर्म है ही नहीं, ना तो हमें पक्का पता है कि ये होगा, और ना ही हमें ये पक्का पता है कि ये नहीं होगा। वी आर नॉट श्योर। बात को समझो यार, सिंपल सी बात है। जब मैं कह रहा हूं मैं श्योर ही नहीं हूं, श्योर ही नहीं हूं तो श्योर नहीं होने का मतलब क्या होता है? पता ही नहीं है। और पता नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं 100% ये चीज रॉन्ग है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये 100% रॉन्ग तो नहीं है, राइट? और ना ही ये 100% ट्रू है, क्योंकि ये पक्का सही भी नहीं है और पक्का गलत भी नहीं है। इसीलिए इन तीनों में से हमारा कोई भी आंसर नहीं बनेगा, हमारा आंसर होना चाहिए नन। यानी इनमें से कोई भी डेफिनेटली फॉल्स है ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो इनमें क्या हुआ, हमें श्योर नहीं थे, यानी मैंने आपको एक कंडीशन नंबर 1 दिखाया, जब फेस अपोजिट होते हैं तो उस दौरान कभी भी गलती से उसे डेफिनेटली फॉल्स में कंसीडर मत करना। ये गलत तो हैं, ये सारे गलत हैं, लेकिन 100% गलत वाली कैटेगरी में नहीं है, राइट? अब देखो और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। लेट्स से मैंने यहां आपसे कहा कि भाई अब यहां सिर्फ आपसे फॉल्स पूछे जा रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, डेफिनेटली को हटा दिया कुछ समय के लिए, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई इनमें से कौन सा गलत है, राइट? तो अब यहां ध्यान से समझिए कि अगर मैंने कहा आपसे कि यहां पर कौन सा गलत है, तो देखिए ये हम श्योर नहीं है, श्योर नहीं है तो गलत ही मानते हैं उसे, यहां भी श्योर नहीं है तो भी गलत मानेंगे, और यहां भी श्योर नहीं है तो भी गलत मानेंगे। अब पता है इसका आंसर फॉल्स के केस में क्या हो जाएगा? फॉल्स के केस में हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे फॉल्स हैं। बहुत नेचुरल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप अब आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जब मैंने पूछा डेफिनेटली फॉल्स, तो आपका आंसर था इनमें से कोई डेफिनेटली गलत नहीं है, 100% गलत नहीं पता। लेकिन जब मैंने पूछा अच्छा नॉर्मल गलत बता दो, तो आप श्योर नहीं है, उस चीज को जनरली हम गलत मानते हैं। जब केवल फॉल्स पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? ऑल ऑफ दी अबव। और अगर यहाँ 100% गलत पूछा जाए तो हम कह देंगे भाई पक्का तो नहीं पता। इज दैट क्लियर? दोनों बातें एकदम नीट एंड क्लीन है। दोनों तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि इसे ऐसे हम यूज करते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पे करवाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं है तो 10 सेकंड पीछे भी चले जाइए, रूल्स यही लागू होने हैं, इनसे मैं कुछ डिफरेंट नहीं बताने वाला आपको। ठीक है भाई, चले। अब अगर ये गलत थे तो सही कहाँ होता है सर? अभी तो आपने हमें कहीं भी डेफिनेटली फॉल्स को गलत करके, आई मीन यहाँ गलत करके दिखाया है, लेकिन सही करके नहीं बताया। तो चले, अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2, कहां पर डेफिनेटली फॉल्स करेक्ट होता है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को भी। ठीक है भाई, ध्यान से समझो। जैसे अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन चेंज कर दे रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है ए इज ग्रेटर टू बी, इक्वल टू सी, और ग्रेटर इक्वल टू डी, लाइक दैट। ओके, नाउ मैंने कुछ कंक्लूजन्स रखे, जैसे ऑप्शन ए पे रखा लेट्स से दिस वन, ऑप्शन बी पर रखा लेट्स से दिस वन, एंड ऑप्शन सी पर रखा है हमने लाइक दिस, एंड लेट्स से ऑप्शन डी पर और कुछ बना लेते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सब पॉसिबल बना लेते हैं। इक्वल हो गया, ये दोनों हो गए हमारे पास, एंड ऑप्शन ई पर रख लेते हैं ए इज ग्रेटर टू ई। और हमारा क्वेश्चन क्या है? फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। आपको आंसर करना है केवल उन्हीं चीजों को जो क्या है, डेफिनेटली फॉल्स हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस। आंसर करते हैं। सर यहां देखा हमने तो फेस कैसे हैं, सेम साइड है सिंबल्स के, देखो ए से डी के बीच में था, फेस इस तरफ ओपन है, इसका भी फेस इस तरफ ओपन है, यानी फेस सेम साइड है, राइट और नॉट? यानी कोई ना कोई कंफर्म आंसर आएगा। कंफर्म आंसर क्या आएगा? ए इज ग्रेटर टू डी। ये आप पहले वीडियो से आराम से समझ चुके होंगे, बहुत आसान सा पहलू है, यानी आंसर आएगा ये, राइट? अब इन्होंने क्या पूछा है? ए इज लेस देन डी, ए इज लेस देन डी, जबकि हमारा आंसर क्या है? ए इज ग्रेटर देन डी। नाउ आई एम 100% श्योर, मैं 100% श्योर हूं कि ये आंसर तो कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? जब मुझे पक्का पता है कि ए बड़ा है डी से,
तो छोटा कैसे हो सकता है? आई एम 100% श्योर। अब इसे दूसरे तरीके से समझोगे तब और अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। लेट्स से तुम्हारा नाम है मिस्टर प्रोफेसर, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर प्रोफेसर। और मैं आपसे कहता हूँ या मैं आपको दूर से आवाज देता हूँ, तो सपोज करो कि मैंने कहा मिस्टर एडवोकेट, क्या आप रेस्पॉन्ड करेंगे? नहीं ना? क्यों? क्योंकि आप 100% श्योर हैं क्या कि आपका नाम मिस्टर एडवोकेट नहीं है, आपका नाम क्या है? मिस्टर प्रोफेसर है। या फिर सोचिए, सपोज करिए आपका नाम राहुल है, ठीक है? मैं आपसे कहता हूँ आपका नाम हरीश है, तो आप उसे ये कहेंगे कि मैं मतलब उसे आप आंसर कैसे करेंगे? 100% यस करेंगे, 100% नो करेंगे, या कहेंगे पता नहीं है? अब इस बार तो आपको पता है ना कि आपका नाम क्या है? राहुल है। तो क्या आपका नाम हरीश हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे? सर 100% नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कंफर्म हूं इस बार कि मेरा नाम क्या है? राहुल है। तो कोई और नाम हो ही नहीं सकता। ऐसे केसेस में हमेशा डेफिनेटली फॉल्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का रिलेशन पता है। क्या पक्का रिलेशन है? पक्का रिलेशन है ए बड़ा ही होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ए बड़ा ही होना चाहिए। तो क्या ए छोटा हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कंफर्म आंसर आ चुका है। ये कैसा आंसर है प्यारे बच्चों? कंफर्म। और कंफर्म कोई चीज अगर हमें 100% पता है, तो हमें बकाया चीजें ये भी पता है कि बकाया की बकाया सब 100% रॉन्ग होंगी। अगर इसके अलावा आप कुछ भी कहोगे, मैं सबको 100% रॉन्ग कर दूंगा। हाँ या ना? दूसरा देखो बेटा, दूसरा ऑप्शन भी देखो। ये 100%, देखो मैं यहाँ 100% रॉन्ग ऐसे लिख देता हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए 100% रॉन्ग। ठीक है? ए ग्रेटर इक्वल टू डी, मुझे पता है भाई ए ग्रेटर इक्वल टू डी की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। कंफर्म आंसर क्या है? ए इज ग्रेटर टू डी। इसके अलावा कुछ भी दोगे तो मैं उसे क्या कहूंगा? 100% रॉन्ग कहूंगा। ठीक है भाई? ये ग्रेटर इक्वल टू नहीं हो सकता। क्या ए बराबर हो सकता है डी के? नहीं जी। हमें कंफर्म पता है क्या आंसर क्या है? ए बड़ा ही होना चाहिए किससे? डी से। तो यहां भी मैं कह सकता हूं ये 100% कैसा होगा? रॉन्ग होगा। क्या ए लेस देन इक्वल टू डी हो सकता है? जी नहीं सर, 100% रॉन्ग होगा ये, बिकॉज आई नो द 100% करेक्ट आंसर। हाँ या ना? आई होप अब आपको ये सिचुएशन समझ आ गई है। एंड ऑप्शन ई में मैंने ई रखा है। ई के बारे में हमारे पास यहाँ कुछ है ही नहीं। ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इसके बारे में चूंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इसे 100% रॉन्ग नहीं कह सकता। मैं इसे किस में लिखूंगा? डाउट लिख सकता हूँ या कांट से। क्लियर? मान लीजिए एक ऑप्शन और जोड़ देता हूं, एक और कंक्लूजन जोड़ दिया मैंने, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन एफ रख देते हैं। और मैंने इसमें यही पूछा आपसे, इज ग्रेटर टू डी, लाइक दिस। ठीक है भाई? ओके। इन दैट केस ध्यान दीजिएगा जरा। इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं? इन दैट केस देखो, रिलेशन देखो फटाफट से, ए से डी का रिलेशन। और सर हमारे पास यही रिलेशन है, तो ये कैसा हो गया? ये 100% करेक्ट हो गया। यही तो हमारा आंसर है, कंफर्म आंसर है हमारे पास। राइट? पूछा क्या गया है आपसे? पूछा गया है डेफिनेटली फॉल्स। तो यहाँ पर आप आंसर क्या करने वाले हैं? यहाँ पर आंसर क्या करने वाले हैं? देखिए ऑप्शन ए भी आंसर है हमारा, यानी इसे आप आंसर करेंगे। अगर जैसे सपोज करिए आंसर देना ही है, तो हम क्या कहेंगे? किन को छोड़ करके सारे करेक्ट हैं? तो देखो, एक ऑप्शन ई को छोड़ करके और ऑप्शन एफ को छोड़ करके, ये दोनों को छोड़ करके सब क्या है? सब हमारे पास डेफिनेटली फॉल्स ही हैं, 100% रॉन्ग ही हैं। इज दैट क्लियर? सो हमारा आंसर में कौन कौन होगा? ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी आंसर होगा, ऑप्शन सी भी आंसर होगा, ऑप्शन डी भी होगा, लेकिन ऑप्शन ई और एफ नहीं होगा। यानी यहाँ डाउट होता है, वो 100% रॉन्ग नहीं है, और जो 100% करेक्ट है वो 100% रॉन्ग कैसे हो सकता है? ठीक है ना भाई? तो इन दोनों को छोड़ करके बकाया सब यहाँ कैसे थे? डेफिनेटली फॉल्स थे। आई होप ये चीज आपको पकड़ में आ जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है भाई? अब बस एक जगह और पहलू है, इसका एक और सिनारियो है जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन सी कंफ्यूजन है, उसे और समझ लो एंड आपका गेम जो डेफिनेटली फॉल्स का है कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। ठीक है? अब वो दूसरा सिनारियो और क्या है, बस मैं सीधा सीधा यहाँ पर उसी सिनारियो की बात कर लेता हूँ। आप 5 सेकंड पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है? इधर ही मैं बता देता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा समय दीजिए बस। हम्म अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ध्यान देना, मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट बनाया
and the statement is a greater equal to b equal to c greater equal to d. ठीक है. Conclusion number 1, a greater to d, right? Conclusion number 2, a less than to d. दो ही कंक्लूजन रखते हैं, क्योंकि अगर आइदर और लगा दूंगा तो फिर फंसोगे. आइदर और तो हर जगह वैलिड है. ठीक है भाई. आइदर और हर जगह वैलिड है, चाहे वो फॉल्स की कैटेगरी में आए, चाहे वो डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में आए, चाहे वो ट्रू की कैटेगरी में आए, उससे तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते. राइट. फिर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ. चलिए, यहाँ रहेगा हमारे पास, मान लीजिए लेट्स से कंक्लूजन नंबर 3. हाँ, उसके लिए मैं कुछ और जोड़ देता हूँ साथ में. या लाइक दिस. एंड यहाँ थर्ड कंक्लूजन के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ, ए इज लेस देन ई, एंड द फोर्थ वन इज ए इज ग्रेटर इक्वल टू ई. ओके, चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. ए से डी के बीच में फेस सेम साइड ओपन है सबके. ठीक है भाई. यानी क्या होगा, कोई ना कोई कंफर्म आंसर आएगा. कंफर्म आंसर क्या आया, यहाँ कहेंगे सर इनके बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी तो है नहीं, ए और डी के बीच में. तो यहाँ जो कंफर्म आंसर आएगा दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट ए ग्रेटर इक्वल टू डी, रेफरिंग टू क्लास 1 ऑफ इनइक्वलिटी. बेसिक सा पार्ट है, आई होप ये आ गया होगा. चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ रिलेशन क्या आया, ए ग्रेटर इक्वल टू डी. ये क्या पूछ रहे हैं, ए ग्रेटर टू डी. अब यहाँ जो अभी मैंने जस्ट बताया था कि सर हमारे पास अगर कोई कंफर्म रिलेशन होता है, कंफर्म रिलेशन होता है तो उसके अलावा जो भी हम करते हैं वो सब गलत हो जाते हैं. बट इस केस में ऐसा नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन खुद ही कंफर्म नहीं है. ये रिलेशन आपको कंफर्म लगता है, सेकंड प्रायोरिटी जो सिंबल है ये ऑलरेडी अपने आप में पॉसिबिलिटी है. अरे भाई ये क्या कहता है, ए बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है डी के. नॉट श्योर. आपने कंफर्म आंसर निकाला है, यही आंसर अगर आपने कंक्लूजन में पूछा होता दैट इज फाइन. ये आंसर कैसा है, कंफर्म है. बट आंसर ये आएगा दैट इज फाइन, लेकिन ये जो आंसर आपने निकाला ये खुद में कंफर्म नहीं है. खुद में कंफर्म नहीं है मतलब या तो ए बड़ा होगा या बराबर होगा डी के. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए बड़ा है डी से, तो अब आप कहेंगे सर आई एम नॉट श्योर. आया ना, आई एम नॉट श्योर. यहां पर इसे 100% रॉन्ग मत कर दीजिएगा. 100% रॉन्ग करते ही गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आप इसे जो आंसर बता रहे हैं ये खुद में अपने आप में डबल केसेस हैं. सो यहाँ ये 100% रॉन्ग नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या है, CNS है. अब शायद थोड़ा सा समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. अगर मेरे पास रिलेशन कंफर्म ये आता है, लेट्स से ये आंसर आता, तो मैं इसे तो गलत कर देता हूँ, ये फिर सही नहीं होगा. ये 100% कैसा है प्यारे बच्चों, रॉन्ग है. ये कैसा है, 100% रॉन्ग, क्योंकि आंसर इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता. बट अगर ये हमारा आंसर है, जैसे यहां पर आया है ए ग्रेटर इक्वल टू डी, तो हम इसके लिए श्योर नहीं होते हैं. क्यों नहीं श्योर होते हैं? क्योंकि आप खुद ही जरा एनालाइज करके देखो, ए ग्रेटर इक्वल टू डी का मतलब क्या है. ए ग्रेटर इक्वल टू डी का मतलब है ए बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके, डी के. तो क्या आप ए बड़ा हो सकता है के लिए कोई श्योरिटी दे सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, वी आर नॉट श्योर. राइट. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, डेफिनेटली फॉल्स का, जहां पर आधे से ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं. वीडियो को 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है. सारी चीजें, सारे तथ्य मैंने यहाँ आपको अवेलेबल करा रखे हैं. तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, CNS की कैटेगरी में जाएगा. मैंने यहाँ जानबूझ करके इक्वल इसलिए नहीं रखा कि अगर मैं यहाँ इक्वल रखता तो ये भी CNS होता, बट इन दोनों में आप आइदर और लगा देते, इसीलिए मैंने उसे अवॉइड किया है यहाँ. ठीक है. अगर A इक्वल टू डी होता तो वो भी कैसे जाता, CNS की कैटेगरी में. बट चूंकि आइदर और बचाना चाहता था इसीलिए मैंने उसे नहीं रखा है. खैर उसे आप छोड़िए. अगर ये पूछा जाए तो CNS, और इसकी जगह पर क्या पूछा जाए, A इक्वल टू डी, तो वो भी CNS, मतलब कैन नॉट से. राइट. यहां बात करते हैं A लेस देन D. नाउ मैं 100% श्योर हूं प्यारे बच्चों, ये तो आंसर कभी नहीं आ सकता. हाँ या ना, क्योंकि फेस किस तरफ है हमारा, एक की तरफ है. इन दोनों में से कोई सिंबल पॉसिबल हो सकता है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा तो ब्रह्मा जी उल्टे खड़े हो जाएं तब भी नहीं हो सकता. हाँ या ना, दैट मीन्स
ये तो आंसर कभी नहीं आ सकता, हाँ या ना? तो ये 100% रॉन्ग की कैटेगरी में चला जाएगा। अगेन ए टू ई के लिए देखते हैं, थर्ड कंक्लूजन के लिए। ए टू ई फेस ए की तरफ ओपन है, तो हम ई की तरफ ओपन कर ही नहीं सकते, राइट और नॉट? तो ये कैसा हो गया? 100% रॉन्ग कह सकते हैं हम इसे, हाँ या ना? ए ग्रेटर इक्वल टू ई, क्या ए ग्रेटर इक्वल टू ई हो सकता है प्यारे बच्चों? नहीं, क्यों? हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आने वाला है ए ग्रेटर इक्वल टू ई। भाई ए से ई के लिए क्या रिलेशन है? ए ग्रेटर इक्वल टू ई, राइट? तो ये भी कैसा हो गया? 100% रॉन्ग हो गया बेटा लोग। बात समझ आई? ठीक है। बट ये मैंने चार कंक्लूजन कुछ इस प्रकार रखे हैं ताकि आपको एकदम जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ यू नो कंडीशन रखते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूजन में आए। अब इसका आंसर करो जरा, आंसर क्या करोगे? और थोड़ा सा पॉज कर लो, पहले खुद आंसर करके देखो कि आंसर क्या करोगे, क्योंकि सारी कंडीशंस अब आपके सामने, मैं कुछ भी नया नहीं बताने वाला। सो हैव अ लुक। मैं इसका जो आंसर करूंगा, क्योंकि मुझे क्या पूछा जा रहा है? डेफिनेटली फॉल्स पूछा जा रहा है। मैं इसका आंसर करूंगा सेकंड एंड ईदर थर्ड और फोर्थ। भाई इन दोनों में तो इधर और लग गया ना, समझाया है। अगर दोनों गलत हों, 100% रॉन्ग है तो है तो रॉन्ग ही ना। अगर दोनों गलत हों, एलिमेंट सेम हो और तीन सिंबल आ रहे हो, तो क्या लगता है? आइदर और लगता है। तो यानी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में तो आइदर और है, जो यहाँ भी आने वाला है, हाँ या ना? एंड सेकंड तो बेचारा अपना 100% रॉन्ग है ही। पहले वाले को आंसर कर नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, ना तो सही के लिए सही कंफर्म है और ना ही गलत के लिए कंफर्म है, राइट? दैट इज वाई यहाँ जो परफेक्ट आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट विल बी सेकेंड एंड ईदर थर्ड एंड फोर्थ। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये तीन ही कंडीशंस थी जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसके अलावा कोई नई कंडीशन नहीं है, राइट? तो चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। पहला है हमारे पास स्टेटमेंट में m इक्वल टू ई इक्वल टू बी इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू डी एंड ये अनदर स्टेटमेंट, राइट? कंक्लूजन ये है हमारे पास तीन, और पूछा गया विच वन इज डेफिनेटली फॉल्स, और आपको तय करना है इनमें से कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। ओके, पहला कंक्लूजन है m से d के बीच में। सी, m बराबर e के है और e बराबर b के है और b बराबर j के है, तो ये चारों आपस में बराबर है, हाँ या ना? जब कोई वैल्यू बराबर होती है, जैसे आप छोटी क्लास में थे तो x बराबर 5 होता था, अगर मान लीजिए, तो जहां जहां x है वहां वहां आप 5 रख सकते हैं, जहां जहां 5 है वहां पर x रख सकते हैं, हाँ या ना? तो ये चारों बराबर है, एम ई बी जे। तो क्या मैं b की जगह पर j लिख दूं और j की जगह पर b लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? नहीं ना। वैसे ही e की जगह पर b या b की जगह पर e लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही m की जगह पर e या b की जगह पर m या j की जगह पर m, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ या ना? तो क्या मैं j की जगह पर m लिख सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो मैंने j की जगह पर यहाँ m लिख दिया, नॉट इक्वल टू वॉट? नॉट इक्वल टू d, हाँ या ना? तो m बराबर नहीं है किसके? d के, ये बोला गया है। ये क्या पूछ रहे हैं पहला? m बराबर नहीं है d के, ये हमने रिलेशन निकाला। बड़ा बराबर नहीं है तो क्या मतलब है? या तो m बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता है, इसका यही तो मतलब है m नॉट इक्वल टू d का। ये क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सर m छोटा होगा d से, तो हम क्या कहेंगे? वी आर नॉट श्योर, हाँ या ना बेटा? हम श्योर थोड़ी हैं, बड़ा भी तो हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है भाई, 100%, हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ सर, इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि ये कैन नॉट से। अच्छा, क्या d बराबर m हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहां स्टेटमेंट क्या कह रहा है? m बराबर नहीं है d के, m बराबर नहीं है d के, और ये क्या कह रहा है? m बराबर हो सकता है d के। तो आप कहेंगे नहीं सर, 100% श्योर हूं, बराबर तो हो ही नहीं सकता, हाँ या ना? यानी 100% हम श्योर हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज वाई यहाँ क्या हुआ? d इक्वल टू m 100% रॉन्ग में चला गया। क्लियर और नॉट? a बराबर e पूछा है। अब देखो a बराबर e है प्यारे बच्चों, a और e का रिलेशन क्या है? a या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है e से। ये कह रहा है a बराबर हो सकता है e के, तो आप कहेंगे नहीं सर, वी आर नॉट श्योर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यानी इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? CNS या डाउट, जो आपको अच्छा लगे। फिलहाल अगर मुझे डेफिनेटली फॉल्स के रेफरेंस में आंसर करना है तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आपका आंसर होगा ओनली सेकेंड। क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? ओनली सेकेंड हमारा आंसर होगा, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन will the expression a greater to d be definitely false? इनमें से आपको बताना है कौन से वाले एक्सप्रेशन में a greater to d ये definitely false है। a greater to d definitely false है। चले पहले में देखते हैं। a से d के बीच में देखें बेटा तो क्या हो रहा है, चेन ब्रेक हो रही है, और जब चेन ब्रेक होती है तो हमारा आंसर होता है क्या, CNS। हम कह नहीं सकते, या कह सकते हैं सिंपली डाउट। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप अब आपको ये बहुत आसान सा पहलू नजर आएगा। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर क्या है, CNS। हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि चेन ब्रेक या फेज अपोजिट का मतलब होता है वी आर नॉट श्योर। सेकेंड वन की बात करते हैं। सेकेंड वन में कह रहा है ए से डी का रिलेशन देखें तो फेज सेम साइड है, हाँ कोई ना कोई कंफर्म आंसर आएगा, हाँ या ना, क्योंकि फेज सेम है। फेज सेम है तो इसका कंफर्म आंसर क्या आया, कंफर्म आंसर आया ए ग्रेटर टू डी। और ये कह रहा है हमें चाहिए डेफिनेटली फॉल्स, ये तो हमारा सही आ गया। और हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स चाहिए, 100% रॉन्ग चाहिए। तो ये है कैसा, ये तो करेक्ट आ रहा है, तो करेक्ट वाले को तो भाड़ में जाने दो भाई, ये थोड़ी हमें बताना है, हमें तो गलत वाला बताना है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं विकल्प डी की पहले। अब ये मत कहना सर आपको पता है, भाई साफ साफ दिख रहा है मुझे विकल्प डी अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि देखो बेटा ए से डी के लिए क्या हो रहा है, चेन ब्रेक हो रही है, हाँ या ना, या कह सकते हैं फेस अपोजिट है। इसका फेस इस तरफ है भाई, इसका फेस इस तरफ है, फेस अपोजिट हो गए। फेस अपोजिट तो आंसर क्या होगा, CNS, कह नहीं सकते, राइट। अब बात करते हैं जो बचा हुआ ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं ए से अगर डी की बात करते हैं तो फेस सेम साइड है यहाँ सिंबल्स के इनके बीच के, और हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ए इज लेस देन डी, ये करेक्ट आने वाला है। बट इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है ए ग्रेटर है क्या, ए ग्रेटर। हमने कंफर्म आंसर निकाला है प्यारे बच्चों क्या, ए तो छोटा ही होगा किससे, डी से। लेकिन ये कह रहे हैं ए बड़ा होना चाहिए डी से, क्या ए बड़ा है डी से? तो आप कहेंगे नहीं सर, अब मैं 100% श्योर हूं कि इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आ सकता। और इन्होंने जो पूछा है, ये जो कंक्लूजन पूछ रहे हैं ये कैसा है, बिल्कुल अलग है, इससे कंफर्म आंसर से अलग है। दैट मीन्स यही बात 100% रॉन्ग है। ऐसा तो ये जो पूछा गया है ए ग्रेटर इक्वल टू ए ग्रेटर टू डी, ये इस रिलेशन से, इस वाले एक्सप्रेशन से कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, सोच भी नहीं सकते ऐसा, क्योंकि हमें कंफर्म यहां पता चल रहा है ए से बड़ा है कौन, डी, और ये चाहते हैं ए बड़ा होना चाहिए, यानी फेस कैसा हो गया यहाँ, अपोजिट। कैसे भी देखो, आपको कंफर्म रिलेशन पता है ना, कंफर्म रिलेशन क्या आ रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ इसी के पास, कंफर्म रिलेशन ये आ रहा है 100% करेक्ट, ये आ रहा है 100% करेक्ट रिलेशन है ये अपने पास। तो ये सही हो सकता है, नहीं, ये 100% रॉन्ग ही होगा। इसके अलावा आप कुछ भी तो पूछो, इस चीज के अलावा आप कुछ भी पूछो, मैं सबको 100% रॉन्ग कर दूंगा। यानी यहां हमारा आंसर क्या था, यस इट इज ऑप्शन सी ओनली, राइट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन k greater to l is definitely false, और k ग्रेटर इक्वल टू जे डेफिनेटली ट्रू। आपको ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो दोनों चीजें दे रखी हैं, एक डेफिनेटली ट्रू कराना है और एक डेफिनेटली फॉल्स रखना है। ठीक है भाई, तो डेफिनेटली ट्रू के लिए दिमाग ज्यादा मत चलाओ, डेफिनेटली का अब यहाँ ट्रू के साथ में कोई मतलब नहीं है, जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे करते रहो। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स का मतलब अभी मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, सो हैव अ लुक। पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, पहले के और एल के रिगार्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मिलता है ना। सो के और एल के बीच का अगर रिलेशन देखता हूँ तो के से एल बेटा थोड़ा आगे भाग गए, वापस आते हैं और यहाँ। ठीक है भाई, चलो फटाफट से देखो सिंबल्स इनके बीच के जो मैंने मार्क का बना दिया है। तो आप कहेंगे सर सिंबल्स सबका फेस एक ही तरफ है, यानी यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, के ग्रेटर टू एल। ये चाहते हैं कि ये जो तथ्य है ये कैसा हो, डेफिनेटली फॉल्स आए। लेकिन ये तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया, ये डेफिनेटली फॉल्स आ रहा है या करेक्ट आ रहा है, ये तो करेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा डेफिनेटली फॉल्स पहले वाले ऑप्शन में तो नहीं है, हाँ या ना। दूसरे में देखें तो के से एल, ओके, के से एल, यहाँ देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ रिलेशन क्या बन के आया, के लेस देन एल आया। और ये क्या कह रहे हैं, के बड़ा होना चाहिए, देखो इसमें फेस किस तरफ है, एल की तरफ, और इसमें फेस किस तरफ है, के की तरफ। यानी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने रिलेशन क्या निकाला, ये क्या है बेटा, 100% ट्रू है या 100% करेक्ट है। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछोगे तो वो सब 100% रॉन्ग होंगे कि नहीं होंगे, तो ये इसके अलावा ही पूछ रहा है। कन्फ्यूजन में मत आना, इनकी फेस के जो डायरेक्शंस है ना वो अलग अलग हैं, है ना। तो आप ऐसे सोचो यही बात तो पूछ रहा है, नहीं बेटा ये अलग अलग बात पूछ रहा है।
राइट। तो हाँ, इस केस में यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास ये डेफिनेटली कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, बट केवल इससे काम थोड़ी चलना था, हमें ये जो दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है ये भी तो ट्रू लाना है। तो लेट्स से कि क्या ये ट्रू आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी में आधी बात मैच हो गई, आधी देखनी है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं जे से के के बीच का रिलेशन क्या है। और जे से के बीच का रिलेशन अगर मैं यहाँ देखूँ, देखो जे से के बीच का रिलेशन, हाँ फेस सेम साइड है और सेकंड प्रायोरिटी आ रहा है, तो ये कैसा आएगा, 100% ट्रू आएगा। यानी कि ये ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। इसमें जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये करेक्ट आ रहा है और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये डेफिनेटली रॉन्ग आ रहा है। बट आप जानते हैं मेरे नेचर को, मैं सारे ऑप्शंस को करवाता हूँ, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो सभी ऑप्शंस को हमें देखना होता है ना। गलत है तो सब बकाया क्यों गलत है, आंसर हो चुका है बी, लेकिन फटाफट से सी डी को भी देख लेते हैं, सी डी क्यों गलत है या क्यों सही है, ताकि हमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो बेटा के से एल पहला देखते हैं, तो यहाँ क्या है, फेस अपोजिट हो गया, फेस अपोजिट हो गया तो कांट से की कैटेगरी आ जाएगी बेटा, और कांट से में हम 100% रॉन्ग इसे नहीं बता पाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं, यानी सी नहीं हो सकता। बात करें अगर बेटा ऑप्शन नंबर डी की, तो के से एल, ध्यान दो जरा, के से एल का रिलेशन बनेगा और यहाँ रिलेशन बनेगा के इज ग्रेटर टू एल, और ये तो हमारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू हो जाएगा हमें चाहिए डेफिनेटली फॉल्स, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। देख लो आराम से, थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बेसिक पार्ट मेरे अकॉर्डिंग समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तभी आप ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली ट्रू आ रहा था जबकि चाहिए डेफिनेटली फॉल्स, इसीलिए ये भी गलत हो गया और हमारा फाइनल आंसर बनकर रह गया क्या, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भाई, चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर करो, एंड आई होप कि अगर आप इसको आंसर कर पाएंगे देन सारी चीजें सही है। ठीक है, तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। अब देखो कंफ्यूजन में मत आना है ना, कि ये डेफिनेटली ट्रू, यार ऑब्वियस जो भी बोलेगा स्टेटमेंट वो तो हमें ट्रू ही मानना है ना, तो डेफिनेटली लगा देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बताना क्या है आपको, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली फॉल्स, बताना आपको डेफिनेटली फॉल्स है। तो 5 ऑप्शन है इस बार, 5 विकल्प हैं अपने पास, और फटाफट से चेकआउट करके बताना है कौन सा इनमें डेफिनेटली फॉल्स है। राइट, तो चलो भाई पहला देखते हैं, डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू से टी बेटा, फेस अपोजिट, यानी कि ये कैसा चला गया, ना तो 100% ट्रू ना 100% फॉल्स। यस, यानी ये डाउट में है, हटा दिया, पहला आंसर नहीं हो सकता सब। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड वाले में देखें तो एन से आर के लिए रिलेशन चाहिए, एन यहाँ है भाई और आर यहाँ है। ठीक है, पहला मैं ये सी एन एस हटा देता हूँ क्योंकि गलत हो चुका है। एन से आर के लिए अगेन फेस कैसे हैं, यहाँ दिख रहे हैं साफ साफ, अपोजिट है, फेस अपोजिट है तो सी एन एस की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी हमें डाउट है, डाउट में हम आंसर नहीं करेंगे, इसे हटा दिया। ओके, एस से एन के बीच में अगर रिलेशन देखता हूं तो एस यहाँ है और एन हमारे पास यहाँ है, अगेन इट इज इन द कैटेगरी ऑफ फेस अपोजिट, और अपोजिट फेस पर हम कोई भी 100% आंसर नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और बड़ा भी, छोटा भी, या बराबर भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, चलो ऑप्शन 5 पर आओ, पता है ना, सारे पहले गलत बताओ तब जा करके सही पे आओ। सो ऑप्शन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा, सी टू आई, सी टू आई देखो फटाफट से, फेस अपोजिट दिख रहे होंगे, फेस अपोजिट हैं तो ये भी सी एन एस की कैटेगरी में चला गया, और 5 में से कोई एक चूज करना है तो पक्का आपको पता ही है कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा, बट पहले चेकआउट कर लो कि क्यों, यहाँ कोई पेपर नहीं चल रहा है, यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो बेटा टी से डी का रिलेशन था, तो टी से डी के बीच में देखना जरा क्या है, टी से डी के बीच में जो रिलेशन बनेगा ये रिलेशन होगा। जब हमें पता है कि ये 100% कैसा है बेटा, करेक्ट है, तो इसके अलावा जो भी दे रखा होगा वो 100% रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये पूछे तब भी ये कैसा होगा बेटा, 100% रॉन्ग होगा, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा अगर आपसे ये भी पूछे क्या ये हो सकता है, तो ये भी 100% रॉन्ग चला जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि रिलेशन हमारे पास कंफर्म कौन सा है, दिस वन। इसके अलावा आपसे टी ग्रेटर डी ये पूछा जाए तब भी 100% रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए टी ग्रेटर इक्वल टू डी, ये भी 100% रॉन्ग हो जाएगा। अगर पूछा जाए टी इक्वल टू डी, ये भी 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप कि ये कैटेगरी समझ में आ गई। एक्चुअली देखो तरीका क्या है, तरीका बस ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अगर 100% करेक्ट आ जाए तो उसके अलावा सारी चीज़ें 100% रॉन्ग हो जाती हैं, हाँ या ना। या फिर एक और साथ में एडिशनल कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समस्या ये है कि बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर चीज़ पर आपको डिसाइड सारी चीज़ें डिलीवर कर दूँ, ताकि
कहीं कोई मेरे अकॉर्डिंग आपको दिक्कत ना आए। लेट्स से प्यारे बच्चों, अगर मैंने कहीं कहा स्टेटमेंट में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड इक्वल टू डी, लेट्स से ये हमने कहा, और मैंने आपसे पूछा ए ग्रेटर टू डी, तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ये क्या होगा? 100% रॉन्ग होगा। क्या होगा? 100% रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ए बराबर डी है, ये कंफर्म है कि नहीं? अगर ये कंफर्म 100% करेक्ट है, तो बकाया चीजें जो भी आप रखेंगे वो सब क्या हो जाएंगी? 100%। सॉरी, यहाँ रॉन्ग नहीं, ये 100% अगर करेक्ट है तो बकाया चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? 100% रॉन्ग हो जाएंगी। अगर इसके अलावा मैं कुछ भी पूछूं, ये पूछूं, तो ये 100% रॉन्ग होगा क्या? बताओ जरा फटाफट से। तो ये 100% रॉन्ग नहीं होगा। ध्यान दो बेटा, ये 100% रॉन्ग नहीं होगा। वाई इट इज सो? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वल भी पॉसिबल है ना? ये ही एक ड्रामा करता है, बस ये वाला पोर्शन ड्रामा करता है, इसको अच्छे से समझ लो। भाई ये 100% रॉन्ग है क्या? नहीं सर, ये तो 100% रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है? ए बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। दो चीजों की बात कर रहे हो बेटा। मान लो 50-50 इनके लिए रख लिया, बड़ा है तो 50 और बराबर है तो 50, तो आप क्या कहोगे? क्या आप 100% श्योर हैं बच्चा लोग कि ये हो सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं, इसके लिए हम तय नहीं कर सकते। यहाँ पर समस्या ये है कि ये बराबर भी तो आ सकता है। इसकी खुद की जो कैपेसिटी है या इसका खुद का जो कहना है वो क्या है? ए बराबर हो सकता है किसके? डी के। दैट इज द रीजन कि मैं यहाँ पर सी एन एस रखूंगा। एंड आई होप कि इससे ज़्यादा और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये सी एन एस क्यों है क्यों नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा ये बताओ, ये क्या होगा? ए लेस देन इक्वल टू डी, अगर ये स्टेटमेंट है, कंफर्म हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है, तो ये क्या होगा बेटा? ये भी सी एन एस में होगा। क्यों? क्योंकि हम श्योर नहीं है कि इनमें से ये एग्जैक्ट आंसर में, क्योंकि लेस भी है और इक्वल भी है, तो ये लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इक्वल हो सकता है। दैट इज द ओनली रीजन कि हम इसे सी एन एस में डालेंगे। हाँ, अगर आपने कंफर्म मुझे ये पूछा लाइक दिस, ये लेस देन, तो ये 100% रॉन्ग है, ये तो कभी नहीं आ सकता। हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेटली फॉल्स। अब कैसा भी क्वेश्चन कहीं भी मिले, कहीं पर भी, आप उसे बड़े आसानी से लपेट सकते हो, है ना? तो भाई ये बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आप सब सब लोगों के लिए मैंने परोस दिया है, और आपके साथ वाले जितने भी हैं उनको शेयर कर दो बेटा। ये चीज़ें कोई नहीं बताने वाला, ये चीज़ें बहुत प्रीशियस हैं, बहुत डेप्थ वाली बातें हैं, और इन पेपर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उनके बहुत सारे नंबर्स लैप्स हो जाते हैं। ठीक है भाई, मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सबके सामने है, और हमेशा ध्यान रखा करो, किनारा ना मिले कोई बात नहीं है, किनारा ना मिले कोई बात नहीं है, दूसरों को डुबोकर तैरना अच्छा नहीं होता। ठीक है? सो अब आप देख लो आपको क्या करना है क्या नहीं, फटाफट से इसके नोट्स जरूर बना लेना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बेला चाओ।